नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम स्कॉर्पियो की बात करेंगे, वृश्चिक राशि की बात करेंगे और वृश्चिक लग्न वालों की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और शुरुआत में ये देखते हैं कि आज मुख्य जो रूप से हमारा फोकस होगा वो राहु के ऊपर होगा कि राहु का गोचर कहां पर होने जा रहा है और किस तरह से ये वृश्चिक राशि के ऊपर अपना प्रभाव जमाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपसे एक बात करूंगा कि सबसे पहले वृश्चिक राशि के जो लॉर्ड है वो मंगल है। मंगल इस समय जो भाग्य स्थान में नीचस्थ चल रहे हैं, कुछ उतार चढ़ाव इनके साथ में चल रहा है। इसके साथ साथ में सूर्य का गोचर बेहतर है और कई कार्यों को करने के लिए ये डिसिप्लिन भी हैं और अपने कार्यों को सही दिशा वृश्चिक राशि वाले दे रहे हैं। स्कॉर्पियंस के लिए बहुत अच्छी खबर तो ये है कि तीसरे स्थान पर जो मकर राशि है, तीसरे स्थान पर जो वृश्चिक राशि से तीसरे स्थान है वो इनका पराक्रम का भाव है और वहां पर जो है शनि का स्थान है और शनि के स्थान में वहां पर शुक्र का गोचर इस समय हुआ है 2 दिसंबर के बाद। ये बहुत ही सुंदर स्थिति बनी हुई है और पराक्रम इनका बहुत अच्छा बना हुआ है। मुझे लगता है इसका इनको समय का जरूर सदुपयोग करना चाहिए। शनि ठीक अपने उसी स्थान में है, चतुर्थ भावस्थ है। चतुर्थ भाव जो है एक विशेष भाव है, वहां से सुख स्थान है और कई प्रकार की यहाँ पर सुख स्थान से संबंधित अच्छे रिजल्ट्स भी यहाँ पर आएंगे। इसके साथ साथ में राहु की स्थिति पंचम भाव में बनी हुई है। राहु को देखना ये है कि राहु किन किन नक्षत्रों में और कहाँ कहाँ पर गोचर करते हैं और उसका प्रभाव नक्षत्र के अनुसार क्या पड़ता है, ये इसकी अभी चर्चा करेंगे। इसके बाद जो वैवाहिक जीवन है, जो वहां पर जो सप्तम स्थान है वहां पर गुरु इस समय गोचर कर रहे हैं। गुरु तो बकरी हैं लेकिन उसके उसके बावजूद भी गुरु का प्रभाव तो गुरु का ही होता है, इसलिए सप्तम स्थान जो वृश्चिक राशि वालों के लिए है, स्कॉर्पियंस के लिए अच्छा समय है और वैवाहिक जो जीवन है ये भी बहुत अच्छा इनका चलेगा। जो इनका जो भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान में केतु का गोचर है और जो भाग्य जो जो लाभ स्थान है वहां पर केतु का गोचर है और इसलिए इस समय ये लग रहा है कि जो इनकी मेहनत हो रही है, मेहनत के अनुरूप इनको उतना अधिक पैसे का स्रोत नहीं बन पा रहे हैं, तो इसलिए इनको मेहनत करती रहनी चाहिए। और इसके बाद जो मन में ये जरूर आना चाहिए कि जो एडजस्टमेंट है उसको अपने मन में भी लें, अपने दिमाग में भी लें और अपने दिल पे भी लें कि जीवन जो होता है एक बैलेंस्ड के लिए होता है, कभी कुछ ज्यादा तो कभी कुछ कम, तो इससे कभी भी असंतुष्ट वाली फीलिंग्स आपके मन में नहीं आनी चाहिए। चलिए अब बताते हैं कि भाई राहु का गोचर कहाँ पर है और कैसे नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं राहु वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष। चलिए मैं आप सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस समय जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में इस समय राहु का गोचर हो रहा है और उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है ये शनि का नक्षत्र है। ठीक पंचम स्थान में राहु की स्थिति वृश्चिक राशि वालों की बनी हुई है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि शनि के नक्षत्र में जो गोचर है उससे प्रभाव ये होगा कि वहां पर बृहस्पति का घर है और शनि के नक्षत्र में वो चल रहे हैं राहु, तो प्रभुत्व भी है लेकिन साथ साथ में उन्माद और साथ साथ में आलस्य ये बने हुए हैं, जिससे कि कई तरह से कुछ परेशानियां भी आ जाते हैं उन कार्यों में जो कि आप कार्य पंक्तिबद्ध लगाने जा रहे हैं। इसलिए ये थोड़ा सा इसमें ये होगा कि आप डिसिप्लिन को बनाए रखें। अपने अटमोस्ट डिसिप्लिन जब आपका बनेगा तो उस कार्यों की भी सही दिशा भी होगी और सही जो कार्यों की दिशा भी होगी और उसके बाद कार्यों को करने का आपका मेथड भी होगा। ये सारी चीजें अप्लाई होंगी तो आपके कार्य बेहतर रूप से चलेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो जो ये नक्षत्र हैं, नक्षत्रों का जो गोचर है, जो राहु जो चल रहे हैं, ये यहाँ पर 16 मार्च 2025 तक इसी नक्षत्र में जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का है इसी में गोचर करेंगे और उसके बाद 16 मार्च के बाद जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि जाएंगे। तो 16 मार्च के बाद जब वो जाएंगे तो वो नक्षत्र जो जो कि बृहस्पति का नक्षत्र भी होगा और बृहस्पति का घर भी होगा, उस समय राहु की स्थिति बेहतर होगी और उसके बाद 16 मार्च के बाद आपके साथ में कई सारे ऐसे प्लानिंग्स हैं, ऐसे कई सारे कार्य हैं जो कि सही ढंग से होने वाले हैं, साथ साथ में कि उनकी दिशा भी मिल रही है आपको। और ये सबसे बड़ी बात है कि उस समय आपको ये लग रहा है
कि इन कार्यों को करना भी चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये सब आपकी समझ में आएगा 16 मार्च 2025 के बाद। तो ये सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि जब आपकी स्ट्रांग डिजायर भी होती है और स्ट्रांग जो विल पावर भी होती है, और उसके बाद जो कार्यों को का मेथड होता है वो भी एक सही दिशा में चल रहा होता है। ये आपको ठीक 16 मार्च 2025 के बाद इसका जो आपको पूरे का पूरा भरपूर आनंद के साथ में आप उस दिशा को चलेंगे। अब इसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि जो ये नक्षत्र है, जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, ये गुरु का नक्षत्र है और यहाँ पर जो स्थिति बनी रहेगी, ये लंबी स्थिति बनी रहेगी और ये आपका पहुंचेगा ठीक 23 नवंबर तक यहीं पर यही स्थिति बनी रहेगी, जो कि 2025 23 नवंबर 2025 तक गुरु के ही नक्षत्र में राहु रहेंगी। और वो अब उस समय आप जो राहु हैं वो पीछे वाले जो भाव है यानी कि आपके चतुर्थ भाव में उस समय आ जाएंगी। अब चतुर्थ भाव में जब आएंगे तो फिर क्या होगा कि आपकी जो बहुत सुंदर स्थिति रहेगी वो रहेगी 23/11/25 तक, और उसके बाद फिर ये शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे और शतभिषा नक्षत्र राहु का अपना ही नक्षत्र होगा। उस समय ठीक आपकी आपकी जो राशि होगी उसके चतुर्थ भाव में वहां पर होंगे राहु और वो शतभिषा नक्षत्र में होंगे 23/11/25 के बाद। अब जब वहां पर होंगे, अब देखिए राहु और शनि और दूसरा शतभिषा नक्षत्र, ये सारे तीनों की एक जैसी नेचर हो गई। क्योंकि हम भी जब उपाय बताते हैं तो जो शनि के उपाय बताते हैं वो एक दूसरे से समन्वय करते हैं शनि के उपायों से। अब ये जो कोऑर्डिनेशन है शनि का और राहु का और इनका जो उपाय है वो एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाते हैं। वो इसलिए कि जब हाई पावर वाली जो हाई पावर का जो हम देखेंगे तो वो राहु का होता है और जो उससे थोड़ा सा कम पावर वाला वो होता है शनि का। तो शनि कई तरह से मैनेज करते हैं राहु को, लेकिन कई कई बार जो है राहु उस हाई पावर में वो चीजें दिखा देते हैं जिसके की रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं होते। तो इसीलिए मैं कहूंगा क्योंकि शनि का ही छाया ग्रह एक ये जो है राहु है और ये माया भी है, भ्रम भी है और कई प्रकार की चीजें इसमें आ जाती हैं। अब जब ये शतभिषा नक्षत्र में होंगे और आपके चतुर्थ भाव में होंगे 23/11/25 के बाद, तो उस समय शनि की स्थिति कुछ और होगी शतभिषा नक्षत्र में और साथ साथ में शनि का घर होगा। इसलिए वो तो आपकी प्रोग्रेस का एक बहुत ऊपर पॉइंट होगा, लेकिन साथ साथ में इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो आपका कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस ना बन जाए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल रहना चाहिए बढ़िया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कोई गलती नहीं होनी चाहिए जो कि इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो या फिर आपके और कार्यों से संबंधित हो या आपके व्यवसाय से संबंधित हो या आपके जो है नौकरी से संबंधित हो। वहां पर कुछ ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे कि आपको लगे कि ये गलत हो गया। तो इस तरह से जो ये नक्षत्रों में जो राहु का विचरण है ये मजेदार होने जा रहा है और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा खेल है जहां पर कि खेल को खेलने में मजा आता है और उसके बाद उसके परिणाम जानने में भी और ज्यादा मजा आता है, और जब खेल अंत हो जाता है उसके बाद एक हैप्पी एंडिंग होता है और ये कहते हैं कि ये तो बहुत मजे ही आ गया। कहने का मतलब है राहु आपके लिए विशेष प्रकार से लाभ की स्थिति बना रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, और उत्तरोत्तर अभी आपके 5वें स्थान में है, उसके बाद चतुर्थ स्थान में आएंगे और 3 नक्षत्र बदलेंगे जो कि आपका 2025 से और 2027 तक का जो पीरियड होगा वो बहुत सुंदरतम स्थिति वहां पर आएगी। और उसके बाद राहु धीरे धीरे करके आपके तीसरे स्थान में जाएंगे जो 27 के बाद। तो ये स्थिति आपका जो 2027 वाली स्थिति होगी वो तो अचूक फल देने वाली होगी, क्योंकि तीसरे हाउस में राहु बहुत अच्छे बली भी हो जाते हैं और फल वहां पर फलित जो है बहुत सुंदर होता है, क्योंकि पराक्रम में राहु का आने का मतलब है कि कई चीजों के कुंडली के कई भावों के कई चीजों के कई दोषों को भी कम कर देते हैं, साथ साथ में आपको कई तरह से सपोर्टिव वे से और कई फायदा दे देते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868
280191। आप डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आपका कॉल जरूर पिक करूंगा। आपकी कुंडली देखेंगे, आपका नवाज कुंडली देखेंगे, आपका अष्टक वर्ग देखेंगे, सबको देख करके, आपको एक गोचर कुंडली को भी देख करके आपको एक समराइज, आपको एक ब्रीफ आपसे ओवर फोन बात करेंगे। मुझे लगता है कि संतुष्टि जब तक आपको होती है तब तक बात करते रहेंगे और उससे आपकी दशा अंतरदशा को देखते देखते हुए फिर उपाय आपको बताएंगे कि भाई राहु के लिए अच्छे उपाय कौन से हैं। तो राहु के लिए सबसे अच्छे उपाय ये है कि एक तो शिव जी की स्तोत्र करना, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म विदा स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहिम चिदाकाश माकाश वासम भजियम। इस तरह से उत्तराखंड में प्रार्थना है, शिव की प्रार्थना है, बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ में आप दुर्गा जी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ये क्योंकि शक्ति जो हमारे अंदर बनी हुई है, पूरी सृष्टि में है, सभी मानवों के अंदर है, सभी जीवों के अंदर है, वो भगवती दुर्गा की शक्ति है, जिसे हम शक्ति कहते हैं। ये जो हम चल रहे हैं, हाथ पांव जो चल रहे हैं, ये शक्ति के कारण है। उस शक्ति की उपासना करें और उसके बाद जो है भैरव का एक मंदिर बना है, भैरव भैरव देवता का मंदिर बनाए। ये राहु के लिए बहुत बेस्ट होता है, ये बहुत अच्छी रेमेडीज में आ जाता है कि आप जो है भैरव का मंदिर बनाए या फिर आप भैरव की उपासना करें, भैरव मंदिर में जाकर के भैरव उपासना करें। इससे भी जो राहु के दोष हैं, जो राहु के जो किसी प्रकार से जो गलत प्रभाव हैं वो खत्म होते हैं। साथ साथ में सभी ग्रह शांत हो जाते हैं भैरव की उपासना से। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।